हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। एक एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है लास्ट वाली, तो 3 एक्सरसाइजेस करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 मीन के और 2 मोड के। बस 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे कुछ भी आ जाए वो सारा आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड्स के पास, और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 2 क्वेश्चंस मीन के करेंगे और 2 क्वेश्चन मोड के करेंगे, और अपनी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी 14.1 और 14.2, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। बाकी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत 9th का याद होगा तो आपको ये याद होगा कि किस तरह से होता था। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू 100, 100 टू 200, 200 टू 300, या अगर 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, जहाँ खत्म वहीं शुरू, जहाँ खत्म वहीं शुरू। यहाँ पर ये खत्म 52 पे हो रहा है लेकिन शुरू 53 पे हो रहा है, खत्म 55 पे हो रहा है लेकिन शुरू ये 56 पे हो रहा है। ये गैप आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो 9th क्लास में हमने ये चीज़ देखी हुई है। फिर से करेंगे। यहाँ पे क्या करते थे, कॉन्टिन्यूस बनाते थे। सबसे पहले तो ये कि इधर वाली जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट। ये अपर लिमिट होती है और इसके बीच का जो गैप होता था इसको हम कहते थे हाइट। इनके बीच का जो गैप है, जो आप देख रहे हैं, 2 का गैप है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, सबके बीच में 2-2 का गैप है। इसको हम हाइट कहते थे। ये सबकी बराबर है, एक चीज ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है तो कैसे करा जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। लोअर लिमिट में से आधा माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट में से आधा कम कर दो, हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो, और अपर लिमिट में हाफ ऐड कर दो। तो क्या होगा, अगर मैं 50 में से आधा कम कर दूंगा, भाई 50 में से आधा कम कर दिया तो 49.5 हो गया, 49.5, और अपर लिमिट में आधा ऐड कर दिया। तो लोअर लिमिट में से आधा माइनस कर देंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं LL माइनस 0.5, और UL अपर लिमिट में हाफ प्लस कर देना है। तो अगर 52 में आधा ऐड करेंगे तो 52.5 हो जाएगा, 52.5। फिर इधर आते हैं, 53 है, आधा सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 52.5, आधा कम कर दिया 52.5, इसमें आधा प्लस कर देंगे 55.5। समझ में आ गया, बस अब यही काम करते जाना है। इसमें आधा कम कर दो 55.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 52.5 पे खत्म हो रहा है और वहीं शुरू हो रहा है, 55.5 पे खत्म हो रहा है और फिर वहीं से शुरू हो रहा है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, देखो इनमें एक का फर्क हो जाता है। 58 पे खत्म था, 59 पे शुरू था, 61 पे खत्म था और 62 पे शुरू था। एक का फर्क होता है। तो पता है हम करते क्या है, हम इधर से कहते हैं भाई तुम आगे एक कदम बढ़ जाओ। एक मतलब इस केस में आधा होता है कि भाई आधा कदम तुम बढ़ जाओ और आधा कदम मैं पीछे हो जाता हूँ। तो आधा कदम इधर वाले को आगे बढ़ा देते हैं और इसको आधा कदम पीछे बढ़ा देते हैं, और वो मिल जाते हैं एक साथ। तो 58.5 मैंने कहा भाई आधा कदम तू बढ़ जा, 58.5 आधा कदम ये बढ़ा और आधा कदम ये पीछे आ जाएगा, तो एक जगह पे आ जाएंगे। 59 का आधा कम करेंगे तो 58.5, 61.5, ये भी 61.5, और ये हो गया 64.5। तो ये अब हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। ठीक है, बाकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे बहुत आसान है, सीधी सीधी से काउंटिंग है। तो वहां पे अब जो मैं काम शुरू करने जा रहा हूं वहां पे डायरेक्टली वही काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया, बाकी क्वेश्चन में जहां कॉन्टिन्यूअस है तो फिर आप यहां से काम शुरू करेंगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए आप देखेंगे हर चीज में यहाँ पे इस तरह से, एक तो क्लास इंटरवल दिया होगा, उसके बराबर में आप देखेंगे अलग अलग चीज होगा, किसी में नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ नंबर दिया होता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको डिनोट करा जाएगा FI से। तो फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट हो गई, FI से। अब यहाँ पे एक कॉलम मैं बनाऊंगा XI के नाम से, और XI क्या होगा, UL, समझ रहे हैं आप, अपर लिमिट, प्लस LL मतलब लोअर लिमिट, डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये XI बनेगा। तो ये हमारा कॉलम हो गया। XI कैसे निकालना है, XI इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हम हर एक बंदे को पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे इसे, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2। तो क्या करना है, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2।
ये काम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 51 एग्जैक्टली। फिर यही काम यहाँ पे 52.5 प्लस 55.5 डिवाइड बाई 2, ये वाली चीज होगी। क्या आंसर आ जाएगा ये 54 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में पकड़ेंगे 55.5 प्लस 58.5 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा 57। तो यहां से हमें ये समझ में आपको पूरा प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। जब आप ये पहले दो बंदे चेक कर लेते हैं ना, आपको फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, बट मैंने कहा चलो एक और देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमें गैप पता चल जाता है भाई, अभी तो ये 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, मान लो 10 हुए, तो क्या एक एक बंदे को पहले दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय 2? नहीं, इतना लंबा काम नहीं करना है आपको। यहाँ से गैप देख के एक आइडिया लग जाता है कि सारे बंदे कितने होने वाले हैं। तो हमने कहा भाई ये 51 है, अगला क्या है 3 का गैप पे आया 54, अगला फिर 3 के गैप पे आया 57, इसका मतलब अगला जो है वो फिर 3 के गैप पे आएगा। तो अगला बंदा क्या हो जाएगा, अगला बंदा हो जाएगा आपका 57 के आगे 3 का गैप 60, तो ये 60 के गैप पे हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा फिर 63। ठीक है, आपको पहले दो देख लेने हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली तीसरा चौथा पांचवा और जितने नीचे के होंगे उतने उतने गैप पे लिखते जाओ। सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम आपको कैलकुलेशन में भी बचाना है। तो यही सारी चीजें हैं, 51 54 57, फिर 3 का गैप 60, फिर 3 का गैप 63। ये डायरेक्ट मेथड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होंगी इसीलिए डायरेक्ट मेथड है। इसका जो अगला मेथड हम करेंगे वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये क्या हो गया, एफ आई एक्स आई। अब क्या करना है, एक कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई। एफ आई क्वेश्चन में गिवन था, एक्स आई मैंने अभी निकाला। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 15 इंटू 51, 15 इंटू 51 मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 54, 135 इंटू 57, उसके बाद 115 इंटू 60 और लास्ट आ गया 25 इंटू 63। जितने भी कॉलम्स होंगे एफ आई एक्स आई सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहला बंदा दिया है 15 इंटू 51, ये हो जाएगा 765। ठीक है, दूसरा है 110 इंटू 54। देखो तरीके होते हैं, मैंने आपको बोला था एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कैलकुलेशन किस तरह से जल्दी करी जाती है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली जो कर रहा हूँ मैं जैसे 15 इंटू 51 दो डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की एक ट्रिक होती है, एक अलग से वीडियो बनेगी, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप क्या करें, जिस तरह से प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करी जाती है उसी तरह से करें। तो ये चीज़ हो गई 110 इंटू 54, ये हो जाएगा 5940। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ज़रूरी है, जब आप मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी आप टाइम अपना लगाएंगे, ठीक है, मैं ट्रिक बता दूंगा तो फिर आप डायरेक्टली कर लेंगे, पर फिलहाल हम इस तरह से कर रहे हैं, आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। एटलीस्ट जब आप यहाँ पे लिखें तो एक के नीचे एक लिखें इस तरह से, ताकि जब मैं एडिशन करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये 5940 765 इस तरह से कि वंस वाला वंस के नीचे, टेंस वाला टेंस के, 100 वाला 100 के नीचे, ताकि जब आप एडिशन करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ हो गई। अगला है 135 इंटू 57, ये हो जाएगा 7695। अगला 115 इंटू 60, ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। आप ऐसे ही अगर करेंगे, जीरो एंड में लगा दिया और 6 5 जीरो एंड में लगा दिया, 6 5 30 का जीरो, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9 और 6 1 6। तो ये तो कोई भी कर सकता है। ये हो गया। लास्ट क्या बचा, 25 इंटू 63। 25 इंटू 63 आएगा 1575। इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है, ये मैं अभी बता देता हूँ, बाकी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, अलग से वीडियो बनेगी, मैं बता चुका हूँ। 25 इंटू 63 कर रहे हैं, तो पता है कैसे करना है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे उसको 25 से मल्टीप्लाई नहीं करा, बल्कि मैंने उसको 4 से डिवाइड करा है। देखो बताता हूँ मैं, 25 इंटू 63 था, मैंने पता है क्या करा, देख रहा था मैं, देखते देखते मैंने कहा अच्छा ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं, इंटू 4 करा, अपॉन 4 करा। तो इससे पता है खेल क्या हुआ, इससे खेल ये हुआ कि ये बन गया 25 इंटू 4, 25 4 था 100, और ये चीज बन गई 6300, और अपॉन 4 अब मैंने कर दिया, है ना, 4 1 4, 4 5 20, 7 5, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर गया, मेरा आंसर आ गया। समझ गए? तो ये काम यहां पे मैंने किया। इसी तरह से 2 डिजिट की, किसी भी 2 डिजिट की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो भाई अलग से बताऊंगा, अभी वो इस वीडियो में कंबाइन कर दूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और
कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है किसी को आता होगा तो स्टैटिस्टिक्स देखेगा ही नहीं, तो एक अलग से वीडियो बनेगी वो कैलकुलेशन ट्रिक्स पे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो भाई ये सारी चीजें हो गई, अब इसको ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, मैंने बोला था भाई एक के नीचे एक लिखना, एडिशन की क्योंकि कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो हम एक के नीचे एक रख रहे हैं। तो 5 और 5 10 और 5 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 6 और 4 10। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप एक चीज ये देख लिया करो पेयर कैसे बना, जैसे 8 और 2 है तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, 9 1 10, ऐसे मिला लो। तो 6 4 10 ये हो गए, 9 1 ये कैरी यहां से उठा लिया 10, 10 और 10 20 हो गए, 20 हो गए। उसके बाद ठीक है 20 और ये बच गया 7, 27 का 7, 2 कैरी बच गया। अब यहां पे मुझे दिख रहा है क्या, 9, ब्लू वाला कलर ले ले रहा हूं मैं, 9 6 15, 15 और 5 20, दिख गया, 9 6 15 और 5 20, 20 हो गया। 20 के बाद 29 29, 30 31 और 7 38 का 8 और लग गया 3 कैरी। अब 7 और 3 10, 10 हो गए, 10 और 6 16, 5 21 और 1 22, 22875। जरूरी नहीं है यार हर जगह ट्रिक ही आपकी है, आपको प्रॉपर तरीके से करोगे, अब एडिशन की कोई ट्रिक थोड़ी आएगी। तो ये आपने क्या करा, ये समेशन निकाल लिया। ये जो समेशन निकाला है इसका नाम भी है, ये साइन होता है समेशन का, ये साइन होता है, 9th में देखा होगा आपने, समेशन का साइन होता है। आपकी एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 4 होता था, टेबल होती थी वहां पे एफ आई एक्स आई दिया था और आपको वहां निकालना था, वर्कर्स वाला एक क्वेश्चन था। तो ये समेशन का साइन होता है भाई। किसका समेशन निकाला है, हेडिंग का नाम देखो क्या लिखा है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई ये हेडिंग का नाम था। मैंने कहा भैया इन बंदों का मैंने समेशन निकाला है, तो जब समेशन निकाला तो यहाँ पे साइन लगा दिया कि भाई समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया 22875। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये समेशन एफ आई निकालेंगे। समेशन एफ आई ये ऐड कर लो, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 8 और 9 10 का 0, 1 कैरी लग गया वो। अब देख रहे हो प्रॉब्लम ये होती है, अब वो मैंने ऐसे लिखा है, ऐसा लग रहा है वो हंड्रेड्स वाला है, तो ध्यान रखना होता है एक के नीचे एक लिखना है। यहाँ देखो गड़बड़ लिखा हुआ है, मैंने इधर लिख दिया तो ऐसा लग रहा है हंड्रेड्स वाली लाइन का है। तो एक आया था मेरा कैरी बचा हुआ था एक, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो क्या आ गया, ये समेशन एफ आई, समेशन एफ आई आ गया, ये समेशन एफ आई एक्स आ गया वो। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन का एक साइन है वो दिखा देता हूं मैं। मीन जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, ये दिखाते हैं। मीन जो है वो एक्स के ऊपर बार, ये इसका सिंबल है। और मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन का फॉर्मूला सिंपल सा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो भाई अब क्या करना है, उसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, डिवाइड कर दो। क्या दिया था, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने ये देखा कि यार ये तो जो है वो ऑर्गेनाइज वे में है ही नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस करा पीछे वाले में से, लोअर लिमिट में से ये करा मैंने, लोअर लिमिट में से आधा माइनस करा, अपर लिमिट में आधा प्लस करा, और ये अब कॉन्टिन्यूस हो गए। उसके बाद ये एफ आई तो गिवन था, मैंने एक्स आई निकाला, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, अपर प्लस लोअर करता गया, डिवाइड बाई 2 करता गया। और भाई सारे नहीं करने, मैंने क्या बताया किस तरह से करना है, आप सिर्फ 2 निकाल लो, ये निकाला और ये निकाला। जब मुझे गैप दिख गया ना, 100% कंफर्म्ड हूं मैं कि भाई यही होने वाला है। जितना गैप आया बस नीचे लिखते चले जाओ। 3 का गैप था, मैंने कहा अगला 57, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको 3 निकाल दिए, वरना 3 निकालता नहीं मैं, सिर्फ हमेशा 2 निकालता हूँ। 2 निकाला, तीसरा उतने गैप पे 57 60 63। उसके बाद क्या करना है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया, 15 इंटू 51, ये इतना आ गया, 110 इंटू ये, और सारे जो भी थे एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कोरेस्पॉन्डिंग बंदों को मल्टीप्लाई करा, सारी चीजें ऐड कर दिया। इसको मैंने नाम दिया समेशन एफ आई एक्स आई, हेडिंग का नाम एफ आई एक्स आई था, तो जब आप इस बंदे को ऐड करो तो ये नाम रखा समेशन एफ आई, वो हो गया। फॉर्मूला लगाया, एक्स का बार इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला क्या, सिंपल सा है, इसको इससे डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो ये था डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। लेंदी हो जाता है ये एफ आई एक्स आई की कैलकुलेशन, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, क्योंकि यार ये ऐसे इस तरह से बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेक्स्ट मेथड आने वाला है अपना कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन उठाऊंगा, इसी क्वेश्चन पे करते हैं, ताकि ये भी दिख जाएगा कि हाँ आंसर अपना किस तरीके का आ रहा है, कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड होता था स्टेप डेविएशन, उसमें कैलकुलेशन और छोटी हो जाती थी। फिलहाल डिलीटेड है, नहीं करेंगे। चलते हैं अगले मेथड पे, अज्यूम्ड मीन मेथड।
तो अगला मेथड आ गया है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्वेश्चन अगला नहीं आया, क्वेश्चन सेम उठाया है। क्वेश्चन सेम इसलिए उठाया, वहाँ देखो साइड में मैंने लिख भी दिया 22,875/400 ये अपना आंसर आ रहा था। ठीक है, मैंने काटा नहीं, काट लेंगे, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था आलस में, देख लेंगे, अभी मन करेगा तो काट लेंगे उसे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए सेम उठाया है, लोग कहेंगे आलस में नहीं लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, तो सही कह रहे हैं, आलस में नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन करने से मतलब है। यहाँ पे मुझे एक्सआई चाहिए था और एक्सआई मेरे पास तैयार है। आपको पता है एक्सआई कैसे निकाला था। अज्यूम्ड मीन मेथड वही प्रोसेस फॉलो करेगा, वो बस एक कदम और आगे है, दैट्स इट। स्टेप डेविएशन जो होता है वो उसका एक कदम और आगे होता है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड बिल्कुल वैसे ही करा हमने भाई, जो जो जैसे जैसे काम करा, पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ा। ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो हमें वहां उस केस में बनाना पड़ा, बनाया, और उसके बाद मैंने एक्सआई निकाला। आपने देखा था कैसे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा आपको एक्सआई तो भाई निकालना पड़ेगा। एक्सआई निकालने के बाद अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई एक जो है वो एक कॉलम बना लेते हैं, किस नाम से, डी आई नाम से। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए उठाया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि सेम आंसर आ रहा है भाई, सही कर रहे हैं, मेथड गलत नहीं है, सब चीजें सेम है। तो सेम क्वेश्चन उठाया, डायरेक्ट मेथड से वो आंसर आया। अभी अज्यूम मीन से देखते हैं क्या आंसर आता है, अगर सही कर रहे होंगे तो सही, वही सेम आंसर आएगा। तो डी आई मैंने कॉलम बनाया, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ये क्या है, ए भाई, अज्यूम्ड मीन मेथड हमने नाम रखा है ना, तो हमने ए कह दिया। ए क्या होता है, आप अज्यूम करेंगे, कहां से, इस एक्स आई में से। इस xi की मदद लेके हम di पे आएंगे। तो मैंने कहा कि एक बंदे को, किसी एक बंदे को a मान लो, आप किसी को भी मान सकते हो। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पांचों में से किसी को भी मान लो। बट ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है, प्रेफर किया जाता है कि भाई जो मिडिल बीच में जो वैल्यू उसको मानो, ताकि वो थोड़ा था ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बीचों बीच का बंदा रहेगा तो दोनों तरफ से बराबर बराबर सब्ट्रैक्शन क्योंकि अभी होगी। तो मैंने कहा यार ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं a। अब कहेंगे कुछ मान लो कि अगर 6 वैल्यूज होंगी तो के, तो भाई तीसरे को मान लो, चौथे को मान लो, मतलब जो भी आपको एक अंदाजन लगे कि यार ये बीच में आ रहा है उसको ले लो। तो मैंने इसको ले लिया कि भाई ये ए है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ले लो, मर्जी है। तो मैंने कहा इसको ले लो, ए ले लो, 57 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए। आपको क्या करना है, डी आई तैयार करना है, एक्स आई माइनस ए। तो मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई एक्स आई क्या है, तो कहा गया यार एक्स आई तो 51 है, 51 माइनस ए कितना है, वो तो आपने फिक्स कर दिया ना 57। तो 51 माइनस 57 सॉल्व करा, वैल्यू आ गई -6। उसके बाद अगला बंदा, एक्स आई क्या है, एक्स आई है 54, इसमें से माइनस करा क्या, ए माइनस कर दिया, ए कितना है, ये रहा 57, और ये वैल्यू आ गई -3। अगला क्या है, एक्स आई 57। भाई अब के बार आप, ऐसा होता है ना, आप किस लेवल पर है, कहाँ है, आप यहां पर थे, तो एक्स आई क्या था 51, 51 माइनस ए तो फिक्स है 57। फिर यहां पर आया तो हमने कहा भाई एक्स आई तो ये है, तो 54 माइनस 57। अब यहां पर आया, मैंने कहा भाई एक्स आई क्या है, वो एक्स आई भी 57 है और माइनस ए तो आपका फिक्स है, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट आया, आपने कहा भाई एक्स आई कितना है, कि एक्स आई तो इस लेवल पर आ गए, तो एक्स आई यहां पर 60 है, माइनस ए फिक्स है, तो ये हो गया 3। और लास्ट एक्स आई ये है -57, ये वैल्यू हो गई 6। ठीक है, डी आई तैयार हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी बढ़िया होगी, इतनी सिंपल होगी, कोई भी कर लेगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो जरा सी मेहनत मैंने बस क्या करी यार, एक कदम, और उतना ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से सब्ट्रैक्ट ही तो करना था। वो तो इतना लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, वरना डायरेक्टली कर लेते, क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा प्रॉपर से लिख के चल रहा हूँ, इतना टाइम थोड़ी लगता है करने में। डी आई आ गया, जब डी आई आ गया अब एफ आई डी आई करना है। क्यों डी आई, हमने कहा भाई भूल जाओ अब एक्स आई को, क्योंकि एक्स आई से अब आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो डी आई पे, तो अब डी आई का इस्तेमाल करो, एफ आई और ये भाई डी आई, अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसको टाटा बाय बाय कर दिया हमने, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई होगा। कितना बढ़िया कैलकुलेशन है, 15 इंटू 6, 15 6 90। लो यार ओरली हो रहे हैं ये तो, माइनस कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पेन पेपर नहीं उठाना, ओरली कर रहे हैं। 15 6 90, माइनस का साइन था तो माइनस लगा के ध्यान से चलेंगे। अगला क्या है, 110, 110 इंटू -3, तो भाई 11 3 था 33, और 0 लगा दो, 330 आ गया। अगला 135, बहुत बढ़िया, 0। ठीक, अगला 115 इंटू 3, 115 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 100 या 300, 15 45, 345 हो गया आंसर। और वरना पीछे से जैसे आप मल्टीप्लाई करते होंगे डायरेक्ट, 3 5 था 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 था 3, और 1 कैरी था 4, और 3 1 था 3, जैसे मर्जी, 345 भी आ गया। लास्ट बचा है क्या, 25, और ये 6 है भाई, कभी 0 समझ जाओ। तो 25 6 कितना हो जाएगा, 150। कितना काम हो गया, अब आपको ऐड करना है।
भाई क्यों ऐड करना है यार, पिछले बार नहीं करा था, जब एफ आई एक्स आई को करा था तो अब एफ आई डी आई को करो। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई ऐड करेंगे तो मैंने देखा यार कुछ बंदे प्लस के हैं कुछ बंदे माइनस के हैं, ऐसा करो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो। प्लस वाले एक साथ यहाँ जुड़ेंगे, ये लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया 5, 5 4 9, 3 और 1 4, 495 ये हो गया। और माइनस वाले कितने हो गए भाई, माइनस वाले हो गए 330 420, देखो काउंटिंग भी कैसी आ रही है, 420, तो माइनस का 420 आ गई। ठीक, ये हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, ओवरऑल जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का या माइनस का इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आ गया सब कुछ करके, माइनस की एक टीम बना ली यहाँ पे, क्या भैया पहले माइनस को एक साथ इकट्ठा कर लो, 420 आ गया माइनस का, प्लस का करा 495 आ गया, ओवरऑल जब सब हमने ऐड करा तो एक प्लस का था एक माइनस का था, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, आंसर आ गया 75। एफ आई डी आई 75 आ गया, समेशन एफ आई वो पड़ा है, क्या करेंगे फॉर्मूला लगा लेते हैं जो पिछली बार लगाया था, तो याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमने कहा यार पिछले बार भी तो करा ही था, एक्स बार मीन निकाला था, कैसे हुआ था, समेशन एफ आई डी आई करेंगे अब की बार, क्यों, पिछले बार सफेशन भाई जो निकाल रहे हो आप वही तो रखोगे ना, पिछले बार आपने समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ एक कॉलम बनाया था, उसको डिवाइड करा था समेशन एफ आई से। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार हमारा क्या नहीं है कि भाई एफ आई एक्स आई का नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है, एफ आई डी आई है तो एफ आई डी आई रखो अपॉन समेशन एफ आई, वो अपॉन ये, तो ये हुआ कि यार पहले वाला तो नहीं है, वो तो अलग था ये अलग था, सेम कैसे आ जाएगा आंसर, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं, जो लिया था वो वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब क्या लिया था भाई, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपने माइनस ए लिया था, हर बंदे में से माइनस करा था, तो उसको लौटाओ किस फॉर्म में, प्लस करके, भाई माइनस करा था हर में से माइनस ए, तो फाइनली जो आंसर आएगा उसमें आखिर में अलग से, यानी कि न्यूमरेटर में चढ़ा दिया, नहीं अपना भैया ये जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपकी जो भी जैसे आएगी उसमें लास्ट में प्लस ए कर देंगे, इतना काम आपको करना है। तो क्या करते हैं, समेशन एफ आई डी आई यानी जो कि 75 आ रहा है प्लस अपॉन 400, ये चीज हो गई, और इसमें प्लस क्या करना है, प्लस कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा 57, इसमें ये 57 आपको प्लस कर देना है। ठीक है, अब आपको पता है किस तरह से करना होता है, एलसीएम एलसीएम लेके 400 एलसीएम आएगा, और उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप ये पाएंगे कि भाई यही चीज़ आएगी 22875 अपॉन 400। आलसपन की हद है मेरी, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप डिवाइड करके देखेंगे पॉइंट्स में आएगा, और भाई आंसर पॉइंट्स में मैं कर देता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ, 4 से काट दे रहा हूँ, ये क्या हो गया 400 जा 4 से डायरेक्ट काट दिया, और ये 100 इतनी बढ़िया काउंटिंग होती है, इसकी हेल्प से मैं जो भी आंसर आएगा 2 पॉइंट पीछे और खिसका के आंसर दे दूंगा। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, दिख रहा है मुझे कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, बट पॉइंटों में आंसर आएगा और हम लेकर जाएंगे। तो भाई इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बड़े धीरे धीरे डिवाइड करूंगा, 4 5 20, क्या बच गया 2, वो 8 से मिल गया, 4 7 28, 4 1 4 बचा 3, 35 बन गया, 4 8 32, 3 बचा हुआ है और 0 लग जाएगा, 4 7 28 और फिर 2 बच जाएगा, और 4 5 20। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको तेज करनी पड़ेगी, ये इतना हो गया, ये मेरा आंसर आया, अपॉन में भी 100 पड़ा है वो मुझे ध्यान है, तो मैं कह रहा हूं भाई 100 की वजह से क्या करूंगा, 2 पॉइंट पीछे और खिसकाऊंगा, तो ये 2 पॉइंट पीछे और आएगा और ये बन जाएगा 57.1875। दो कितना बढ़िया पूरा आंसर आ रहा है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक गए हम, ये कर लिया भाई, ये बहुत बढ़िया काउंटिंग होती है, इसकी मदद से ये काम कर लिया। तो अब वहां पर करेंगे, अगर अब वहां पर करेंगे तो सेम आ जाएगा, बल्कि अगर मैं यहाँ पे करके आपको दिखाई देता हूँ, ये अगर हम 4 से काटेंगे, 400 जा और 4 से इसको काट लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बंदा 4, 3 बच गया है ना 35, 4 8 32, सेम वही चीज चल रही है जो वहां पे चली थी 18, और फिर क्या हो जाएगा 0.75 आ जाएगा, और फिर इस 2 जीरो के चक्कर में 0.1875 आ जाएगा, और 57 प्लस 0.1875 ऐड होगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 57.1875। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्या था, ये मैंने आपको दोनों मेथड बताए, किस चीज के, डायरेक्ट मेथड करने का और अज्यूम मीन मेथड करने का। स्टेप डेविएशन हट चुका है, वो नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताऊंगा भाई, मोड में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, मोड में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लो 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन, 2 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम एक क्वेश्चन में, तो 4 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लेंगे मोड के। फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मीडियन का, जरूरी है अननोन वैल्यू लेकर आएंगे उसमें हम एफ की, जो एफ आई है उसमें एक अननोन वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तेजी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3।
आप पूरी एक्सरसाइज देख लो, पूरी एक्सरसाइज देख लो, मैं ऑफलाइन मोड में भी जब क्वेश्चंस कराता हूँ। इस एक्सरसाइज, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद कहता हूँ भाई मैंने सारे एक एक क्वेश्चन कराया, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ मेथड समझ में आ गया, एक ही काम बार बार हो रहा है, कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आप कर लेंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड अच्छे से समझना है बस। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अलग क्यों है? मैं एक ही क्वेश्चन कराता पर दूसरा क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक वैल्यू आपकी अननोन दे रखी है एफ, और कह रहा है ये फ्रीक्वेंसी बताओ। सेम क्वेश्चन उसी तरह से, क्लास इंटरवल दी हुई है, देखो कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बोला था सब कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, एक आधा होता है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। 13 पे खत्म हो रहा है, 13 पे शुरू, 15 पे खत्म, 15 पे शुरू, तो ठीक है, बढ़िया है। ये फ्रीक्वेंसी दे दी है, हमारा एफ आई होता है, ब्लू पेन उठा लूँ मैं, ये होता है हमारा एफ आई। तो भाई ये एफ आई हो गया। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि मीन वैल्यू जो है वो 18 रुपीज है, तो मीन 18 दिया है और आपसे कह रहा है कि एफ आई निकाल दो, सॉरी ये एफ की वैल्यू निकाल दो। तो क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं अपना काम। कैसे करना होता है, एक्स आई निकालना है, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे, अब आपको पता है कैसे करना है। एक्स आई का मतलब ये है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो मैं यहाँ पे 13 प्लस 11 करूंगा, कितना हो जाएगा 24, डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 12 हो गया। अगले आते हैं 13 प्लस 15, जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28, डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 14। कितने का गैप आया इसके बीच में, 2 का, दिख गया ना। 12 के बाद अगला क्या 14। इसका मतलब अब आपको सोचना नहीं है, मतलब अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। 16 अगला क्या है 18, अगला क्या है 20, और फिर 22, और फिर 24। बिना कैलकुलेट करे डायरेक्टली लिखते जाएंगे। सिर्फ पहले दो बंदे आपने निकाले, पहले वाले का एवरेज प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करके डिवाइड बाय 2, उसके बाद डायरेक्ट हो गया, एक्स आई आ गया। नेक्स्ट कॉलम क्या होता था, एफ आई एक्स आई। हमें एफ निकालना है ना, मर्जी है आप किसी भी मेथड से कर लो, तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं सीधे, ठीक है। एफ आई एक्स आई, गिनती अभी छोटी दिख रही है, मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा लंबी मल्टीप्लीकेशन होगी, डायरेक्ट से ही कर लेते हैं। एक्स आई का काम होगा अब शुरू, क्या करना है, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई, जो हमारा पहला कॉलम जो हमने पहले मेथड में करा था, डायरेक्ट मेथड में। 12 7 कर लिया, 12 7 क्या हो जाएगा 84। तो अब मैं वो सब चीज़ें लिख लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको पता है क्या करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 7 84। अगला क्या हो जाएगा 14 6, 14 6 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 84, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया 16 9, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई, टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक के टेबल तो याद होने चाहिए। बचपन में याद कराए जाते थे, बचपन में याद कराए जाते थे टेबल, मतलब टेबल कह रहा हूँ, टेबल याद नहीं होता था तो हाथ पे स्केल पढ़ते थे, टेबल फेंक के नहीं मारते थे, हाथ पे स्केल पढ़ते थे, मुर्गा बनवाया जाता था। अब बड़े हो गए हो, अभी तक याद होने चाहिए। 20 तक का टेबल याद होगा, काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 16 इंटू 9 144 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे 13 इंटू 18, 13 इंटू 18 करेंगे, आएगा 234। उसके बाद 20 इंटू एफ, तो ये 20f हो जाएगा। ध्यान रखना जब आप लिख रहे हो, देखो मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूँ भाई, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऐड करना है, तो उस हिसाब से लेकर चलूंगा। हाँ 20f है, ये अलग ही रहेगा, ये ऐड होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 22 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 110 110। और आखिरी 24 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 96। सारे आ गए। अब सबको क्या करना है, प्लस कर देना है भाई। इसको ध्यान रखना, ये अलग रहेगा, कभी इसको भी जोड़ दो, इसको अलग रख के बाकियों को जोड़ो। 4 4 दूनी 8, 4 6 12, 4 4 16, और 16, और ये हो गया 6 22, 2 कैरी, 8 8 16, 4 20, 2 22, 3 25, 25, ठीक है। और 9 1 10 मुझे दिख रहा है, तो मैं अलग अलग से नहीं जा रहा, सीधे मैंने 10 दिमाग में रख लिया, 25 हो चुका था, और 10 35, 5 और 3 कैरी, 3 कैरी आ गया 3 1 4 2 6 और 1 7 752 प्लस। भाई इसको मत भूल जाना, इसको भी लिखना है। बस क्या हुआ कि ये अलग से लिख दिया गया क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता था, इसके साथ अल्फाबेट था। तो 752 प्लस 20f, ये हमारा क्या हो गया समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई की तरफ चलते हैं। समेशन एफ आई जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 13 7 20। मैं डायरेक्टली कर दूंगा, लेकिन आपको इसलिए थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, हर जगह ट्रिक नहीं घुसा देनी है, कहीं कहीं दिमाग लगाना है।
जो एक जैसा दिखे कि यार ये जल्दी जोड़ सकता है उसको जोड़ो। 13 6 20, सॉरी 13 7 20 हो गया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, 9 6 15 और 5 20। ऐसा जुगाड़, ऐसा ऐसे बंदे पकड़ के ऐड करे कि जो आसानी से हो जाए। मैं बेवजह 4 को ऐड करता या लाइन से करता, नहीं मजा आता है। इस तरह से अगर कहीं हो रहा है तो कर लो, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां हो रहा है वहां कर लो। 13 7 20, 20 ही हो गया था, ये 20 हो गया, कितना हो गया 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस एफ, ये क्या हो गया समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया, वो हो गया, समेशन एफ आई निकाल लिया, ये हो गया। अब क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगा देना है। मीन का फॉर्मूला क्या था भाई, मीन का फॉर्मूला ये था कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। इसके बाद ये समझ लो 4 मिनट में 2 क्वेश्चन करा के वीडियो खत्म कर दूंगा, 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी, एक मीन और एक मोड। और फिर कल वाली वीडियो में मीडियन कर लेंगे, चैप्टर निपट जाएगा। इससे तेज और क्या करें। समेशन एफ आई, मीन की वैल्यू क्या दी है 18, इज इक्वल टू क्या है भाई ये 752 प्लस 20 एफ अपॉन क्या है यहाँ पे 44। चलो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, हो जाएगी जल्दी। क्या करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ इधर आ गया। और जब ये चीज इधर जाएगी 18 इंटू 44 प्लस 18 इंटू एफ। सही है, दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है भाई। लीनियर इक्वेशन बन जाएगी सिंपल, आपकी सॉल्विंग होनी और कुछ नहीं होना। ये हो गया 752 प्लस 20 एफ, और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ, मल्टीप्लाई हुआ 792 प्लस 18 एफ। ठीक है, 20 18 उधर गया, माइनस में 2 बच गया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से बना दूं कैलकुलेशन ट्रिक वाली। होता क्या है कि रोज की रोज वीडियो अपलोड करनी होती है। रोज आप देख रहे हैं रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है, तो वो रिकॉर्ड होती है, फिर वो एडिट होती है और उसके बाद अगले दिन लगती है। तो इतना टाइम हो नहीं पाता एडिटिंग में, और फिर वो रेंडरिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से वो अभी बीच में वो वीडियो में घुसा नहीं पा रहा कैलकुलेशन ट्रिक की। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं यार, अभी तक जैसे कर रहे थे कॉपी पे पेन लेकर वो कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन, वैसे करो। और 15 मार्च तक का टारगेट है अपना, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो लाइव क्लास जब स्टार्ट कर लेंगे उसमें मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक सिखा दूंगा किस तरह से करने हैं, और नहीं तो अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो तब तक थोड़े दिन और रुक जाओ, तब तक ऐसे ही कर लो। अब सोचते हो यार ये क्या है, ऐसे देखते हैं और फिर ऐसे लिख देते हैं, तो आप भी ऐसे करेंगे बहुत जल्दी, आप भी ऐसे करेंगे। 2 वीडियोस डाली थी वैसे मैंने कैलकुलेशन ट्रिक की, वो उतनी कोई खास आपके यूज में आई होगी या नहीं आई होगी पता नहीं। तो ये मल्टीप्लाई कर लिए, इतना आ गया भाई 20, 18 उधर है, प्लस माइनस में आएगा, 20 में 18 गया, 2 बचा। ये इधर की तरफ आ जाएगा 92 माइनस 752, ये कितना हो जाएगा 40। और फिर डिवाइड कर देंगे एफ की वैल्यू 20, क्योंकि यार 10th क्लास में आ गए, थोड़ा तो कैलकुलेशन ट्रिक होना है, हवाबाजी होनी चाहिए ना। जो छोटे जूनियर देखें तो ऐसे लगे हाँ भैया सीनियर हैं, मतलब कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे देख ही आंखों ही आंखों में कर देते हैं कैलकुलेशन। तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मजा आता है। खैर ये हो गया क्वेश्चन, एफ की वैल्यू 20 आ गई है। यहाँ पे हमारा मीन कंप्लीट हो गया है। फटाफट से चलते हैं मोड पे, बड़ा ही सिंपल चीज है यार, कुछ है ही नहीं, मतलब शुरू होते ही वो टॉपिक खत्म है। चलते हैं उस पर। तो अब आ गए हम एक्सरसाइज 14.2 पे। 5 मिनट लगेंगे नहीं इसमें, 5 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा कह दिए। क्वेश्चन शुरू करेंगे, वैल्यूज़ बताऊंगा, उसके बाद पुट कर लेंगे, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। मोड का फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला क्या दिया है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये इस तरह से ऐसे कुछ कुछ चीज़ें दे दी हैं, इनकी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। भाई देख रहे हो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ होती क्या क्या हैं, किस तरह से करते हैं वो देखना है। मोड अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मोड का मतलब 9th में जब हम पढ़ते थे क्या होता था, जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती थी, जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती थी, हम कहते थे ये है मोड। मीडियन का मतलब होता था मिडल वैल्यू, बीच की वैल्यू कौन सी है, और मोड का मतलब होता था कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो कौन सी चीज कितनी बार है उसको यहाँ पर डिनोट करता कौन है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, नंबर ऑफ फैमिली, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी एफ। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको इन सब में, ये रही 40। 40 सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वाले में। बस मैंने क्या करा फौरन यहाँ पे ये जिस क्लास इंटरवल के साथ में था मैंने उस पर पूरा गोला लगा दिया, और फिर हम इसको कहेंगे मॉडल क्लास। कुछ लोग जो है वो मॉडलिंग वाले मॉडल होते हैं ना, उनको कुछ लोग मॉडल भी कहते हैं। अब आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा किस जगह के, किस पर्टिकुलर, बट मॉडल भी कहते हैं कुछ लोग, अगर आपने सुना होगा भाई मॉडल बन गया ये तो ये वही मॉडल क्लास है।
हमने कहा भाई मोड निकालना है, तो मोड से हमने नाम दे दिया मॉडल। तो ये मॉडल क्लास है, यू आर कैलकुलेटिंग मोड, तो आपने कह दिया इसका नाम दिस इज योर मॉडल क्लास। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करनी थी। जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई करा कि कौन मेरी मॉडल क्लास है, अब आपकी वैल्यूज यहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इन दो वैल्यूज की बात करूंगा, एल और एच। एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। एल का मतलब लोअर लिमिट, पर किसकी लोअर लिमिट? जो आपने अभी डिसाइड करी, फाइनलाइज करी अपनी मॉडल क्लास। तो बस आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करा, सबसे बड़ी वैल्यू साफ दिख रही थी, आपने गोला लगा दिया, हो गई मॉडल क्लास। अब ये वाली जो इसकी जो लोअर लिमिट है, ये आपका एल हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। और एच का मतलब क्या होता है? हाइट। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था हाइट का क्या मतलब होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसी को हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे खैर उससे मॉडल क्लास से लेना देना तो वैसे भी नहीं, हाइट तो सभी के बराबर होती है। आप देखेंगे 500 का गैप है, 1000 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, तो वैल्यू का गैप कितना है? 500। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 500। तो दो वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। एल की वैल्यू 1500 लोअर लिमिट, तो एल की वैल्यू 1500 आ गई है, और एच की वैल्यू कितनी आ गई? 500। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 500। एल हो गया 1500 और एच आ गया 500। ठीक, दो चीजें हो गई। अब क्या रह गया? तीन चीजें, F0, F1 और F2। F0, F1 और F2, ये तीन वैल्यूज रह गई। कैसे निकालनी है भाई? मैं ये कहता हूं कि मैं ऐसे लाइन से लिखता हूं, इनको जानबूझ के लिखता हूं लाइन से। F0, F1, F2 मैंने ऐसे लिखा। देखो गिनती का ऑर्डर भी इसी हिसाब से है ना, 0 फिर 1 फिर 2। मैं इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूं, एक के नीचे एक, ताकि मुझे याद भी ना करना पड़े, रटना ना पड़े, ध्यान रहे हमेशा। लाइन से 0 फिर 1 फिर 2। जो मेरी मॉडल क्लास है, जो मैंने सिलेक्ट करी हुई है, दैट इज माई करंट F1, तो उसको मैं F1 मानता हूं। तो ये वाली चीज, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? F1 40। अब आप इतने होशियार हो, आप देख के समझ गए होगे कि यहाँ पे काम क्या होने वाला है। भाई एक ऊपर जाऊंगा F0 हो जाएगा, यानी एक ऊपर गया 24 इज माई F0, और एक नीचे आ जाऊंगा उसके तो F2 हो जाएगा। तो एक नीचे आ गया और क्या हो गया? 33। एल एच F0 F1 F2। आई होप के सारी वैल्यूज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ खास था भी नहीं, कुछ मुश्किल के समझने में प्रॉब्लम हो, सारी चीजें कर ली, वैल्यूज पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू पुट कर लेंगे 1500, प्लस F1 कितना है? 40 माइनस 24 अपॉन 2F1, मतलब 80 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। अब आप इसको सॉल्व करेंगे यार, सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी आएगा 500 का हिसाब किताब लगा के 1500 जोड़ देंगे। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन एक और करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं अब अगला क्वेश्चन लिखूंगा, सेम ऐसे ही कुछ वैल्यूज लिखूंगा, सेम इसी तरह से करके। पर ठीक है यार, लगा कि एक क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, यार एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी और कोई सा भी क्वेश्चन आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं यार, प्रॉब्लम होने वाली चीज़ ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा है, दिख रहा है आपको। क्या करना है? मोड निकालना है। वो मोड निकालने को कह रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू देख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको पूरे में? 10 दिख रही है, चौथे नंबर पर है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? ये वाली है। ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कुछ वैरायटीज पॉसिबल हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं, वो हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे, जो 15th के बाद हम लोगों ने शेड्यूल करी हुई है। फिलहाल अभी एनसीईआरटी की बात हुई है कि एनसीईआरटी कवर करनी है, तो सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, हमने देख लिया ये मॉडल क्लास है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वैल्यूज लिख देनी है। सॉल्व में करने नहीं वाला हूँ, वो आप कर लेंगे, हम सिर्फ वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या होने वाली है। एल कितना हो गया? लोअर लिमिट कितना हो गया? 35। हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 5, क्योंकि 5-5 का फर्क है। और उसके बाद जो तरीका बताया था F0, F1, F2, जो करंट मॉडल क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही F1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। इसके एक ऊपर चढ़ गए 9, इसके एक नीचे उतर गए 3। सारी वैल्यूज तैयार हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई हैं। मीन वाला क्वेश्चन आपको फिर भी लगा ठीक है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि पहली बार आप करें। ऑब्वियसली मैं बहुत तेज़ भगा दूंगा तो यार आधे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा हो जाता है पहली बार किसी को समझना। बहुत सिंपल था, दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड, दोनों से कर लिया। स्टेप डेविएशन था वो हटा दिया गया है, इसलिए आपको बताया नहीं। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक कर लिए, मीन और मोड। अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग मीडियन करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो क्या डाउट है। बाकी आप अपने डाउट्स इकट्ठा करके रखें, जब हम डाउट सेशन क्लासेस करेंगे तब सारी चीज़ें उम्मीद है कि वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।